हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई इस शानदार प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं जीशान सर, योर मैथ्स मेंटोर। और आज क्लास 9 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स चल रहा है ना, इसका डीपीक्यू 8 सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, रेडी हो? पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठे हो ना? चलो डीपीक्यू 8 सॉल्व करते हैं। 4-5 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, देखते हैं सर सारे क्वेश्चन। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करने का, सीधा क्वेश्चन पे बात। सर क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन एक्चुअली ये है, इन फिगर डायगोनल एसी, ये डायगोनल एसी है ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, बाइसेक्ट्स एंगल ए एंड सी। बच्चा एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर दिया है इसने। अब सर ए और सी बाइस, देखो ये एंगल पूरा ए है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर दिया, मतलब बच्चा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया इक्वल। एंगल सी है सर पूरा ये। सर इसको भी बाइसेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये एंगल बेटा और ये एंगल हो गया इक्वल। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, बिल्कुल आ गई। और ये इक्वल किसने करा? इसने, इस लाइन ए सी ने करा, है ना। चलो तो अपन बेटा ए बी सी, अरे बड़ा ही गंदा लाइन बनाइए, और ए डी सी, इन दो ट्राइंगल को क्या करेंगे सर? कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे सर? कॉन्ग्रुएंट। क्या करेंगे सर? कॉन्ग्रुएंट। ठीक है सर, और प्रूफ करा देंगे ए बी इक्वल ए डी, ए बी इक्वल ए डी सीपीसीडी से, और सी बी इक्वल सी डी। भाई ये दोनों आपस में हो जाएंगी इक्वल सीपीसीडी से, भाई ये दोनों आपस में हो जाएंगी इक्वल सीपीसीडी से। खत्म बात, है ना, इक्वल हो जाएंगी सीपीसीडी से। चलो भाई जल्दी से इन दोनों ट्राइंगल को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंसी की पहली लाइन होती है सर, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी, ए बी सी एंड ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ADC। अब सर आप अच्छे से देखो, एक ट्राइंगल देख लो बस। सर ये लाइन है, हाँ AC एक्टिव है। सर क्या ये वाला एंगल एक्टिव है? हाँ। क्या ये वाला एंगल एक्टिव है? हाँ। सर एंगल, फिर ये कहीं साइड एक्टिव है, फिर ये एंगल सर ASA बन रहा है। ठीक है भाई, ASA बना देते हैं, ASA। दो एंगल्स जिन साइड्स पर बन रहा है वो दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो सर सबसे पहले BAC DAC इक्वल है, एंगल BAC और DAC इक्वल है। और सर क्यों इक्वल है? रीजन बताओ। अरे भैया AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अपन इसके रीजन में क्या लिखेंगे भाई? बहुत स्पेस है जीशान, क्या कर रहे हो? स्पेस कंजूसी नहीं करना है, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखेंगे? इसका रीजन लिखेंगे AC बाइसेक्ट एंगल A, AC बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है बॉस, AC ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट सर AC इक्वल AC, दोनों ट्राइंगल में सर AC आ रहे हैं, AC आ रहा है, ठीक है सर। दोनों साइड्स में ये कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है सर, ठीक है, ठीक है। देन BCA DCA इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में इक्वल दिया गया है, क्योंकि AC एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही, तो एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DCA ऑल्सो, DCA। सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बिल्कुल यही है बच्चों, यही कॉपी कर देना सेम टू सेम, ठीक है, यही AC बाइसेक्ट एंगल C लिख देना। अरे नहीं यार, सेम नहीं लिखना है, C AC बाइसेक्ट्स एंगल C, ठीक है, ठीक है सर। तो SAS से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय SAS, सॉरी ASA, बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल by ASA congruence rule, triangle this and this are congruent, ABC is congruent to triangle ADC। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है, रटा रखा सर। क्या? CPCT। सर CPCT एक्टिव हो जाता है। क्या होता है CPCT के एक्टिव होने से? सर CPCT के एक्टिव होने से इस साइड ट्राइंगल की, इस साइड को हम ट्राइंगल की इस साइड से इक्वल बोल सकते, कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर एक दोनों ट्राइंगल को पलट दे एक दूसरे के ऊपर, तो BA और AD दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो BA और AD इक्वल है सर।
बी ए और ए डी, दैट इज ए बी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है सर, सी बी इक्वल सी डी भी हो जाएगा, सी बी इक्वल सी डी। सर यही दोनों हमको प्रूफ करने थे, देखो ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था बच्चों। डन, कितना बढ़िया, 5 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर। जल्दी से कॉपी कर लो, मैं एक घूंट पानी की पीकर आता हूं जब तक। अरे इधर ही बगल में खड़ा हूं भाई, पानी पीने के लिए बगल में ही आया हूं। ठीक, चलो भाई आगे चला जाए, लेट अस मूव ऑन। ठीक है, चलो इरेज कर दें सर, इसको जल्दी से इरेज कर दीजिए, उड़ा दीजिए। क्वेश्चन 2 ये रहा सर, क्वेश्चन 2 ये रहा, क्या है भाई? ओके, इफ द बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, बाइसेक्टर एडी ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी। ओ भाई, एंगल ए का बाइसेक्टर है एडी, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, ये 90 है तो सर ये भी 90 होगा। ठीक है, व्हाइट कलर से बना देता हूं, ये भी 90 होगा। ठीक है, चलो ओके, इस परपेंडिकुलर टू साइड शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। अरे आराम से हो जाएगा सर, आराम से हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो कुछ नहीं करने का, आपको इस ट्राइंगल को अलग बनाने का और इस ट्राइंगल को अलग बना लेने का। ठीक है, ओके सर, नाम लिखेंगे अब अपन, वी विल राइट द नेम्स ऑफ दीज ट्राइंगल्स, एडीबी एडीसी। ये है सर ए डी बी, और सर ये है ए डी सी। सर ये 90 है और ये 90 दिया है सर, गिवन है सर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है सर, गिवन है सर। ये साइड एडी और ये साइड एडी कॉमन है सर, एंगल साइड एंगल ए एस ए। चलो भाई, ए एस ए से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कराते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी ए डी सी, ए डी बी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ठीक है सर, सर क्या करें, एंगल साइड एंगल दोस्त, ए एस ए से हो रहे हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। एंगल बी ए डी इक्वल सी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। सर कैसे इक्वल हो रहे हैं, बी ए डी सी ए डी कैसे इक्वल हो रहे हैं? अरे भैया ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है, गिवन है ये हमें, दिस इज गिवन टू अस बच्चों। ठीक है सर, ये गिवन है। ठीक है, इसके बाद साइड ए डी इक्वल ए डी, ए डी इक्वल ए डी। सर ये कैसे, ये गिवन भैया, ये कॉमन है, दिस इज कॉमन। ठीक है सर, इसके बाद बच्चों दिस इक्वल दिस, ए डी बी इक्वल ए डी सी, एंगल ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी। ठीक है सर, ए डी बी इक्वल ए डी सी। सर 90 डिग्री ये भी गिवन है बच्चों, दिस इज ऑल्सो गिवन टू अस। अब सर एंगल साइड एंगल ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल। We can say that triangle this and this are congruent. ADB is congruent to triangle ADC. ठीक है, और कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद क्या ए बी और ए सी आपस में भाई भाई हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और इक्वल हो जाएंगे सीपीसीटी से। सर क्या लिखेंगे फिर अपन, बाय सीपीसीटी by CPCT AB and AC will be equal. AB is equal to AC. ठीक है, हो गया। और अगर किसी भी ट्राइंगल में, इधर देखो भाई, AB और AC इक्वल करा दिए, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हो तो तुम्हें पता होना चाहिए वो तो आइसोसेलेस हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर
triangle ABC is isosceles. Is an isosceles triangle. ठीक है, कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट या सेकेंड क्वेश्चन भी इसका अपन ने खत्म कर दिया. ठीक है, चलो क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड. इसको इरेज कर दें सर. क्वेश्चन 3 ये रहा सर. चलिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ए बी अपन ने एक लाइन सेगमेंट बना दी, ये बना दी. ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी. ठीक है सर. ए एक्स एंड बी वाई आर टू इक्वल लाइन सेगमेंट्स drawn on opposite side of line AB such that AX is parallel to BY. Okay, सुनो, AX ये हो गया AX और BY अपोजिट साइड में बनाना है. BY ये हो गया, ये हो गया BY. अपोजिट AB के एक साइड AX, उसके दूसरी साइड AY बना दी और दोनों इक्वल लाइंस हैं. तो सर ये दोनों इक्वल हैं तो इक्वल का मार्क लगा दिया. ठीक है, सच दैट AX इज पैरेलल टू BY. और पैरेलल भी है भाई, ये दोनों पैरेलल भी है. दिस इज पैरेलल टू दिस. ठीक है सर, पैरेलल भी है. इफ AB एंड XY इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, AB एंड XY इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, तो सर इन्हें इंटरसेक्ट करा दो और ये हो गया P. ठीक है सर. Now what they are asking, prove that APX and BPY is congruent. Easily हो जाएगा. देखो सुनो, मेरी बात सुनो. ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो सर ये और ये Z वाले एंगल्स है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल Z वाले एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. हो गया. ए ऐसे कैसे, ए ऐसे, अरे कैसे, ए ऐसे. सुनो, AX और BY पैरेलल है. AX पैरेलल BY गिवन अपन को. ठीक है, ये अपन को दिया है. ठीक है, दिस इज गिवन, अपन ने गिवन लिख लिया. ठीक है सर. अब क्या होता है जब दो पैरेलल लाइंस होती है और एक लाइन ऐसी ट्रांसवर्सल निकल जाए तो ऑल्टरनेट एंगल्स बनते हैं बराबर बराबर, इक्वल इक्वल. Z बन जाता है ऐसा. तो ये दोनों एंगल इक्वल. तो AXP और BYP दोनों इक्वल है. AXP इज इक्वल टू एंगल BYP. और ये भी ट्रांसवर्सल है. अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये Z बन रहा है. देखो ऐसा बन रहा है ना, तो ये भी इक्वल है सर, ये और ये. XAP YBP, XAP एंगल XAP इज इक्वल टू एंगल YBP. और दोनों का रीजन बच्चों सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स. दोनों का रीजन सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, दोनों का रीजन है ऑल्टरनेट एंगल्स. चलो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं. एंगल साइड एंगल से हो रहा है बच्चों. ए ऐसे देखो, एंगल साइड इक्वल है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल है तो एक्टिव है. साइड ये दोनों एक्टिव है, इक्वल दिए हैं, और एंगल एक्टिव है, तो एंगल साइड एंगल से हो रहा है. जल्दी से दोनों को अपन ASA से कॉन्ग्रुएंट करा देते हैं. ठीक है, ASA पहले लाइन तो लिख लें पूरी. इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं अपन. इन ट्राइंगल APX एंड BPY ASA. ठीक है, ये करते हैं अपन. ठीक है, चलो. एंगल AXP ये वाला एंगल AXP, ये कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है. ठीक है, AXP का इक्वल BYP है, एंगल BYP.
वाई पी। सर कैसे है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं सर, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं सर ये, ठीक है। फिर आता है साइड। सर साइड देखो, ये साइड इक्वल दी है, देखो ए एक्स और बी वाई आर टू इक्वल लाइन्स, ए एक्स और बी वाई इक्वल है, ए एक्स इज इक्वल टू बी वाई, गिवन, ये इक्वल हमको गिवन है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट ये वाले एंगल एक्स ए पी, एंगल एक्स ए पी ये भी ऑल्टरनेट है। अरे ये वाले हैं बच्चा, एक्स ए पी ये वाला और ये वाला, एक्स ए पी इज इक्वल टू वाई बी पी, वाई बी पी। सर ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है सर। तो इसका मतलब दोनों ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस triangle this and this are congruent, APX is congruent to triangle BPY। लो भाई पहला पार्ट खत्म, पहला पार्ट खत्म, दिस इज ओवर, ये हो गया। दूसरा देखना, दूसरा कैसे होगा, कितना प्यार से हो जाएगा। देखो क्या हम इस कॉन्ग्रुएंसी के बलबूते पर, इसके बेसिस पर, इसकी दम पर क्या हम एपी और बीपी इन दोनों को इक्वल बोल सकते हैं आप सीपीसीटी से? हां सर बोल सकते हैं। तो अपन लिखेंगे बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी एपी इक्वल बीपी, ठीक है। क्या हम इस वाले XP को YP के इक्वल कर सकते हैं, बोल सकते हैं YP के इक्वल? यस वी कैन, हम बोल सकते हैं। बताओ कैसे? भाई सीपीसीटी से सर, ये और ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो गए, XP इक्वल YP, XP इक्वल YP। गौर से देखो इन दोनों को, AP BP, सर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इक्वल, एक्स देखो AP BP इक्वल, XP YP ये इक्वल। अरे भाई ये दो लाइन जा रही, एक दूसरे को आधा आधा कर दिया, दिस एंड दिस आर इक्वल, दिस एंड दिस आर इक्वल। तो सर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, यही तो प्रूफ करना था। देखो देयरफॉर AB एंड XY बाइसेक्ट ईच अदर, AB एंड XY इन दोनों के बेसिस पे बोल दिया हमने, एंड XY बाइसेक्ट ईच अदर। bisects each other। सेकेंड पार्ट ऑल्सो डन। लो भाई थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन, जल्दी से कर लो बच्चों। डन, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लो भाई ये है क्वेश्चन नंबर 4 और फिर खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और समझते हैं, ठीक है। चलो देखो दोस्त मेरी बात सुनना यार गौर से, ठीक है। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। मेरी बात सुनना, ये भी पैरेलल इसके, ये भी पैरेलल इसके। जब दो पैरेलल लाइंस जा रही और उनको दो पैरेलल लाइंस कट कर रही तो बीच का जो बॉक्स बनता वो पैरेललोग्राम हो जाता दोस्त। ये पैरेललोग्राम है। क्या बोल रहा हूं मैं? आई एम सेइंग ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है। क्यों पैरेललोग्राम है मैं फिर बताता हूं, सुन लो वो दोस्त, बहुत गौर से सुन लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, समझ में नहीं आएगी तुम्हें बात। सुनो एडी पैरेलल बीसी, पहली चीज कैसे? अरे दिया है यार, दिया है, एडी इज पैरेलल टू सीबी, एडी सीबी के पैरेलल है। अरे भाई ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
L and M are two parallel lines। भैया ये L और M है, L और M है, इनको दो पैरेलल लाइंस ने और कट कर दिया, वो भी पैरेलल है। तो जब L और M पैरेलल है, जब L M से पैरेलल है, तो क्या अपन ये नहीं कह सकते उनके बदले? बिल्कुल कह सकते हैं सर। L का पार्ट AD है, M का पार्ट CB है, बिल्कुल है। ऐसे बच्चों P पैरेलल Q दिया हुआ है, P पैरेलल Q दिया हुआ है। अब जब P और Q पैरेलल दिया है दोस्त, तो P का पार्ट, गौर से सुनो, P का पार्ट AB है, Q का पार्ट CD है, AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। और दोस्त जब अपोजिट साइड किसी भी चार फिगर की अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, तो ABCD अब एक पैरेललोग्राम हो गया। इसके बलबूते पर, इसके बेसिस पर हम कह सकते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है सर, ABCD इज अ पैरेललोग्राम हो गया। आगे बताओ सर क्या कर सकते हैं? सुनो, अब सर गौर से देखना, ये जो एक डायगोनल बना दी ना इन्होंने AC, इस डायगोनल ने काम बहुत अच्छा काम किया है। देखो कैसे, गौर से सुनना, गौर से सुनना। अगर ये पैरेललोग्राम है दोस्त, अगर ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होगी, नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी सर। AB और CD अपोजिट साइड है तो इक्वल होगी, है ना? लिखते हैं सर, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स of a parallelogram are equal। ठीक है, अपोजिट साइड्स तो सर इक्वल होगी पैरेललोग्राम की। ठीक है, चलो, तो सर AB इक्वल CD लिखते हैं सर, AB इक्वल CD। ठीक है सर, और BC इक्वल DA, BC इक्वल DA। और सर इसको अपन इक्वेशन 1 में रख देते हैं। ठीक है सर, अब बात करते हैं बच्चों ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट कराने की। ठीक है, चलो ABC बनाते हैं। ABC सर ये ट्राइंगल, ये ABC है। CDA बनाते हैं, ये CDA है। ABC, CDA। ठीक है सर, ये इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम AB इक्वल CD। ठीक है सर, सर ये इसके इक्वल है। ठीक है, और सर ये इसके इक्वल है ना? कॉमन है, साइड 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 से दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, और यही हमको प्रूव करना था। ट्राइंगल का नाम लिखो सर, in triangle ABC and CDA, साइड 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 से अपन कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। AB इक्वल CD, ठीक है, BC इक्वल DA। ठीक है, इन दोनों का सेम रीजन है, इन दोनों का रीजन है सर इक्वेशन नंबर 1, ये लिखा हुआ है कहां से? ऐसे। और सर AC इक्वल CA, AC इक्वल CA कॉमन, कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ये हो गया साइड का पेयर, साइड इक्वल साइड, ये हो गया साइड का पेयर, साइड इक्वल साइड, ये हो गया साइड का पेयर, साइड इक्वल साइड। तो सर हम क्या बोलेंगे? देयरफॉर बाय SSS congruence rule, by SSS congruence rule, we can say that triangle ABC and CDA are congruent. ABC is congruent to triangle CDA. Hence proved. हमें यही प्रूव करना था बच्चों। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। जल्दी से देख लो बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन था यार, लिटरली मजा आ गया इस क्वेश्चन में। एज सच कोई टफ क्वेश्चन नहीं था।
डन, बहुत बढ़िया। चलो इरेज कर देते हैं। सर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी में क्या सीखा था? SAS टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिर क्या सीखा था? ASA टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिर क्या सीखा था? AAS टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फोर्थ क्या है? RHS टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। फिफ्थ और सबसे इजी क्या है? SSS टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। बच्चों सभी के स्ट्रक्चर सीखना बहुत जरूरी है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, देखो मैं किस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, सुनो बताता हूं। जैसे अगर बात हो एंगल साइड एंगल की, तो सर ट्रायंगल में साइड इक्वल साइड वाली के ऊपर दो एंगल्स बने होंगे, जो दोनों एंगल्स इक्वल इक्वल खेल रहे होंगे दूसरे ट्रायंगल में, कि सर ये एंगल किसी ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल से इक्वल होगा, ये एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी एंगल से इक्वल होगा, और सर ये साइड भी इक्वल होगी दूसरे ट्रायंगल में दो एंगल्स पर बनने वाली साइड। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है ASA का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अगर मैं SAS की बात करूं तो SAS कुछ ऐसा दिखता है। सर ये इक्वल साइड है, मान के चलो ये एक्टिव है, ये भी इक्वल साइड है, ये मान के चलो एक्टिव है, और इसके बीच में ये एंगल एक्टिव होना चाहिए, ये ऐसा दिखता है। समझ में आ गई है ना? इन दोनों का स्ट्रक्चर तो भाई बढ़िया है। एंगल साइड का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। इसमें क्या होता है? एक फ्लाइंग एंगल होता है। फ्लाइंग एंगल ये क्या होता है सर? चलो बता देता हूं क्या होता है फ्लाइंग एंगल। देखो एंगल साइड, एक साइड से ये एंगल तो चिपका हुआ होता है, टच करता हुआ होता है। देखो इस टाइप का, जैसे मान के चलो ये साइड हो गई किसी से इक्वल होगी, ठीक है, और यहां एंगल लगा है तो ये एंगल हो गया। अब एक एंगल बिल्कुल उड़ता हुआ एंगल होता है, ये एंगल, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है बच्चों, साइड एंगल, इसको ऐसे पढ़ते हैं एंगल साइड। ये स्ट्रक्चर है AAS का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पढ़ना, स्ट्रक्चर पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो सर इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं। और बच्चों यहीं तक का ये सेशन था, छोटा सा सेशन, प्यारा सा सेशन। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके पढ़ाई कर सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वेबसाइट जैसे ही ओपन हो जाए दोस्त, आप आराम से अपनी क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपना सब्जेक्ट जो आपको सेलेक्ट करना है, जो पढ़ना है वो सेलेक्ट करो, जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो सेलेक्ट करो, एंड यू विल फाइंड द क्वालिटी कंटेंट ऑफ ऑल दोस कॉन्सेप्ट जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन आपको NCERT हो या कोई बाहरी बुक हो, आपको भरपूर तरह से भर के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, एंड क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, राइट, विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, वेबसाइट पे पढ़ोगे तो एड्स भी नहीं दिखेंगे आपको वीडियोस में, और वहां का एक अलग ही सीमलेस आपका एक्सपीरियंस होगा पढ़ने का। आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और बढ़िया से वहां पर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, आपको हमारा ऐप मिल जाएगा, और ऐप को बढ़िया से इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर भी पढ़ाई कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।